गाइस, ये वीडियो उन सभी एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है जो या तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2026 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर इस साल का जो सीजीएल का मेंस होने वाला है वो आपका देने वाले हैं। कल आपका टाइपिंग का टेस्ट है सीजीएल मेंस वालों का और उसके बाद में परसों आपका रियल एग्जाम है। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट ये आपका सीजीएल मेंस का या फिर सीजीएल प्री का अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उन सबको ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर में मैं 3 चीजों के ऊपर में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले रहेगा आपका सीजीएल 2026 के लिए या फिर सीएचएसएल 2026 का जो एग्जाम होगा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ने बहुत ही स्पेशल आपके लिए एक फीचर लॉन्च किया है, वो है 360 डिग्री किट। तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल के अंदर में आगे बात करेंगे। और दूसरा, हम लोग टाइपिंग के ऊपर में A to Z बात करने वाले हैं, ताकि आपको लास्ट मिनट के ऊपर में टाइपिंग को क्या क्या ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने अगर आपका एग्जाम की पूरी अच्छे से तैयारी है, लेकिन अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है, तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। तो आपका तीसरा हम लोग बात करेंगे एग्जाम के रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम में आपको टिप मैं दे सकता हूं, चाहे आपका टाइम सेव के रिलेटेड या फिर आपके मार्क्स के अंदर में 2-4 नंबर भी अगर बूस्ट होते हैं इस टिप्स को अगर जानने के बाद में, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको शुरू से एंड तक देखना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री किट क्या है। तो 360 डिग्री किट आपका ओली बोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर में अगर आप सुपर एलाइट सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो भी लेक्चर्स है उसके ऊपर में कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेंगे। देखिए, नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं या फिर नॉर्मल जो भी आप बैचेस लेते हो, क्लासेस लेते हो, उसके अंदर में एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग पूरा कोर्स तो खत्म कर देते हैं, लेकिन कोर्स खत्म करने के बाद में जब आपका रिवीजन की बारी आती है, जब आपको लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा तो मैं भूल रहा हूं, तो आपको रिवीजन के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी जो आपके ये प्रॉब्लम है ना, ये आपको ओली बोर्ड ने आपको सॉल्व करके दिया है। इसके अंदर में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है। चलिए स्क्रीन के ऊपर में मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर में फीचर्स दिखाता हूं। बहुत अच्छे लगे हैं मुझे पर्सनली, आपको भी हो सकता है कि आपको भी बहुत अच्छे लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुपर एलाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि उनके कोर्सेज के साथ में ही आपको हर लेक्चर के साथ में ये फीचर्स आपको फायदा दे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको देखिए, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बाद में जो आपके लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे या कॉन्सेप्ट के वीडियोस है, अगर मैं इसमें जाता हूं तो मान लो ये डीआई का एक लेक्चर है, तो डीआई का अगर आप एक लेक्चर के ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए इस लेक्चर के साथ में सिर्फ आपका लेक्चर ही नहीं, इसके साथ में आपको 6 से 7 ये पॉइंटर्स, अलग अलग पॉइंटर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपका क्या रहेगा कि समरी, अगर आप इस वीडियो के अंदर में क्या क्या रहने वाला है डिटेल के अंदर में आपको इस समरी सेक्शन के अंदर में आपको यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए, अगर आप कोई भी इस लेक्चर के ऊपर में आप उस लेक्चर को देखते जाते हैं और उसके बाद में अगर आपके मन के अंदर में कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी सवाल आता है, तो आप यहां पे टाइप कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स ने पहले पूछ रखे हैं सवाल, वो भी आप यहां पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये फीचर आपको बहुत ही स्पेशल है। देखिए, जब भी हम कोई लेक्चर देखते हैं ना, तो आपको कॉपी के अंदर में नोट्स बनाने रहते हैं, लेकिन अगर आपको मान लो फिर से आप नोट्स को रिवाइज करना चाहते हैं कि यार ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, ये वाला नहीं आया, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। लेकिन यहां पे एक चीज क्या, आपको स्पेशल चीज क्या है कि यहां पे टाइम स्टैम्प के ऊपर में आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप वीडियो में जिस पॉइंट पे आप हैं वहां पे अगर आपको कोई भी चीज स्पेशल लगती है तो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये नोट्स जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको उसी वीडियो को उसी सेकंड्स पे आप है ना वापस से वो वीडियो प्ले हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में डिटेल्ड नोट्स, आपका डिटेल नोट जो भी इस वीडियो के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट आपके चीजें हैं वो यहाँ पे डिटेल्ड नोट सेक्शन में मिलेगा। क्यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब भी हम कोई लेक्चर करते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्यूजेस चाहिए रहते हैं, तो आपको इस लेक्चर के रिलेटेड जो भी क्यूजेस हो सकते हैं तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, एक लेक्चर के ऊपर में जो भी आपका बेस्ट हो सकता है वो यहाँ पे आपको फीचर सारे के सारे दिए हुए हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा, वो लगा फ्लैश कार्ड का फीचर। फ्लैश कार्ड के फीचर में क्या है, देखिए इसके अंदर में क्या है कि मान लो कि आपको अब वापस से आपको रिवीजन करना है, लेकिन आपको इस लेक्चर के अंदर में पता नहीं यार इस लेक्चर में यार पहले क्या पढ़ाया था, भूल चुके हैं हम लोग, अब रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना है तो हमें क्या चाहिए कि इस वीडियो के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमसे पूछो, हमें उसका सॉल्यूशन बताओ, तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा व्हाट इज टेबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन, आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसके बाद में मान लो आपको इसका जवाब आता है, तो आप इसके ऊपर में एक क्लिक भी करो तो आपको यहाँ पे ना पीछे आपको क्या है कि इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका क्या आपका डेफिनेशन है, वो आपको पूरा डिटेल में यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे, हाउ डू यू फाइंड टोटल व्यूअरशिप ऑफ ए न्यू चैनल इन ऑल सिटीज फ्रॉम ए टेबल। तो यहां पे अगर आपको इसका सवाल का जवाब आता है तो आप नेक्स्ट सवाल में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आता है, उसका जवाब नहीं आता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आपका क्या रहेगा कि आपको कोई भी अगर आपके पास में आपके सवाल पूछा जाता है और उसको अगर आपको वापस से रिवाइज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक तो चीज है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ्लैश कार्ड में देखने को मिलेंगे और उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे। फिर इसके अंदर में एक और चीज रहता है, लोग क्या करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पूछते रहते हैं कि सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, ये वाला लेक्चर का पीडीएफ दो, नोट्स दो, कहां मिलेगा। इसका दिक्कत भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है कि इसी लेक्चर्स के साथ में ही आपको पीडीएफ यहाँ पे अटैच करके मिल जाएगा। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे, लेक्चर जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पीडीएफ में जाओगे तो यहाँ पे ही आपको ना पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को जो भी एक लेक्चर के रिलेटेड चाहिए, क्विज मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, उसके बाद में रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स मिल जाए, तो ये एक अच्छा फीचर्स है जो ओली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आया है। तो अगर आपको ये फीचर्स पसंद आते हैं, अगर आपको इसके अंदर में इनरोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सुपर एलाइट सब्सक्रिप्शन जो इनका है ओली बोर्ड का, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये सारे फीचर आपके लिए इनेबल हो जाए जो कि आपके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है आपका टाइपिंग। देखिए अगर आपको टाइपिंग के ऊपर में कोई भी चीज जानना है आपको मेंस के रिलेटेड, तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ये टाइपिंग आपने जो भी दौरान आपने पिछले एक मंथ के अंदर में 1.5-2 महीने में आपने टाइपिंग का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आपकी स्पीड जो रहेगी वो कम से कम आपके 27, 28, 29, 30 से तो ऊपर ही रहेगी, 30 वर्ड पर मिनट के ऊपर ही रहेगी। टाइपिंग के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है ना, मैं आपको वहां से शुरू करता हूं और आपको डिटेल के अंदर में चीजें बताता रहता हूं। सबसे पहले देखिए, जब आप कल एग्जाम के अंदर में जाएंगे तो आपको एग्जाम में जाते ही आपको क्या रहेगा, जब आप बैठेंगे तो आपका जो टाइपिंग है ना, आपको 10 मिनट का एक शुरू में एक पैसेज मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 10 मिनट का एक डमी पैसेज मिलता है। वो डमी पैसेज क्या रहेगा, आप ना कीबोर्ड को अच्छे से चेक कर लो, इसके लिए रहता है 10 मिनट का पैसेज। एक चीज ध्यान रखना कि पैसेज जो रहेगा वो आपको पैसेज लिखने का ज्यादा ट्राई नहीं करना है क्योंकि वो डमी पैसेज है। उसमें आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो देखना है कि आपका जो भी कीज है, कीबोर्ड की कीज वो आपकी अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई की खराब तो नहीं है, ये चेक करना है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जाके क्या करना है, जब भी आपको डमी पैसेज देखने को मिले तो आप पैसेज टाइप करने के बजाय आप क्या करें, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो डमी पैसेज है ही ना, ये भी चीज आप ना चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि टाटा के अंदर में तो जो अभी टीसीएस का एग्जाम ले रहे थे तो वहां पे डमी पैसेज दिया जाता था, लेकिन आपको पता ही है एसएससी ना लास्ट मिनट पे बहुत सारी चीजें चेंज कर देते हैं। तो पहले आपको वहां पे इंश्योर कर लेना कि ये 10 मिनट का जो पैसेज दिया जा रहा है वो डमी पैसेज ही है। उसके बाद में हम क्या करना है, आपको टाइपिंग का जो भी आपका शुरू से आपका QWERT ये जो भी आपके कीज है वो सारी की सारी की एक एक करके दबाना स्टार्ट करो और आप चेक करो कि क्या स्क्रीन के ऊपर में वो कीज आपके आसानी से प्रेस हो रही है क्या और आपका लिखी जा रही है क्या, कोई की खराब तो नहीं है। सबसे पहले की के ऊपर में ध्यान दो क्योंकि आप टाइपिंग करोगे पैसेज को और हो सकता है कोई की आपके बहुत देर तक आया ही नहीं और आप अच्छे से चेक कर पाओ ही नहीं, तो आपको सबसे पहले की चेक करना है। ये तो आपकी पहली चीज है जो ताकि आपका कीबोर्ड आपका अच्छे से चेक हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको जब भी अगर आपको लगता है कि आपका कीबोर्ड के अंदर में कोई इश्यूज है तो आपको बोल्ड आवाज के अंदर में जो भी आपके एग्जाम के आपके पास में वहां पे आपके पास में खड़े रहेंगे तो आपको क्या करना है कि उनको बोलना है और आपको कीबोर्ड को चेंज कराना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कीबोर्ड चेंज कराने की रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वहां पे वो ना बहुत आसानी से आपके मान नहीं जाएंगे कि लो भाई आपके कीबोर्ड आसानी से चेंज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस रहेंगे। तो आपको अगर आपको कोई भी कीबोर्ड में दिक्कत आती है तो वो टालने का कोशिश करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना कि आपकी आवाज के अंदर में बस एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे मत बोलना कि सर ये कीबोर्ड चेंज कर दोगे क्या, सर ऐसा है, सर ये चल जाएगा क्या। ऐसी ना नॉर्मल सॉफ्ट आवाज रखोगे तो कोई भी आपका कीबोर्ड चेंज नहीं करेगा। अगर आपको जेन्युइनली आपको फील होता है कि आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम है तो आपको बोल्ड आवाज के अंदर में अपनी आवाज को ऊंचा करके अच्छे से बोलना है, बस रेस्पेक्ट के साथ में बोलना है कि सर मेरे कीबोर्ड के अंदर में ये दिक्कत है, आप इसको चेंज करिए। कर दोगे क्या बोलोगे तो फिर आपका कोई नहीं करने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको बोल्ड आवाज में अपने लिए आवाज उठानी है और अपने आप कीबोर्ड को चेंज करवा लेना है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। और दूसरा, जब आप वापस से टाइपिंग का पैसेज स्टार्ट करोगे ना जब रियल वाला, तो वो भी आपको ही क्लिक करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ही वो उस पैसेज को वापस से स्टार्ट करना है। तो आपको तब तक पैसेज को स्टार्ट नहीं करना जब तक कि आपके सारे के सारे जो आपके कीबोर्ड के रिलेटेड इश्यूज है वो सॉल्व नहीं हो जाते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपकी बारी आती है रीचेक करने की। देखो स्टूडेंट को मन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट रहता है ना वो यही रहता है कि यार ये रीचेक जो करूंगा ना मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। देखिए जैसे ही आपका पैसेज अगर खत्म हो जाता है, खत्म करने के बाद में आपको रीचेक करने की बारी आती है तो सबसे पहले रीचेक क्या करना है वो चीज सुनिए। सबसे पहले आपको ये रीचेक करना है, आपको एक एक वर्ड रीचेक नहीं करना, आपको रीचेक करना है कि कोई लाइन मैंने छोड़ तो नहीं दी। याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन मैंने छोड़ तो नहीं दी, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन टाइपिंग के पैसेज के अंदर में छोड़ दी तो आप ना ये मान लीजिए कि आप उसी समय एग्जाम से एलिमिनेट हो चुके हो, आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप कुछ भी बड़ा से बड़ा गलती कर देना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपको टाइपिंग में एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। वर्ड्स के अंदर में गलती होगी तो आपका एरर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक भी लाइन छोड़ी तो आपका एरर
परसेंटेज जो रहेगा ना वो बहुत जल्दी है ना आपका एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से 5 से 7% आपका एरर वहीं पे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, ये चीज ध्यान रख लीजिए। ये चीज कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप क्या करो कि जब भी आप पैसेज को चेक करते हो ना, तो आप मिडिल देखो, शुरू का वर्ड और लास्ट का वर्ड जो रहता है ना, वो आपका हो सकता है कि आपका जो गिवन पैसेज है और जो आपका नीचे आप लिख रहे हो जो पैसेज, उन दोनों का जो स्टार्टिंग वर्ड है और एंडिंग वर्ड है वो अलग अलग हो। किसी भी लाइन का बोल रहा हूं, मान लो कि लाइन के शुरू में लिखा है दिस एंड एंड में लिखा है कि दैट, तो हो सकता है कि नीचे आपका दिस और दैट आपका नहीं स्टार्ट और एंड नहीं हो, क्योंकि होता क्या है ना कि टेक्स्ट साइज जो रहता है ना, वो ऊपर वाले पैसेज का, गिवन पैसेज का और नीचे वाले पैसेज का हो सकता है डिफरेंट हो। उससे क्या रहता है कि लाइन जो पैसेज में, गिवन पैसेज में जहां पे एंड हो रही है, जरूरी नहीं है कि आपका जो पैसेज लिख रहे हो वहां पे भी उसी जगह पे एंड हो। तो आपको ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप शुरू के वर्ड मैच करने लगे ना, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या किया करो कि आपके जो मिडिल वाली जो 4-5 वर्ड्स है ना, 3-4 किसी भी लाइन के जो बीच वाले 3-4 वर्ड है ना, वो पढ़ो और अपने पैसेज में चेक करो कि क्या वो 3-4 वर्ड है वहां पे। अगर वो 3-4 वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब वो लाइन आपने लिखी है, सीधा मतलब उसका यही है कि वो लाइन आपने लिखी है। तो मिडिल के जो भी आपके 3-4 वर्ड दिखते हैं ना, कि आपको मिडिल में कोई भी आप सेंटेंस पढ़ो और उसके 3-4 वर्ड देखो कि यही वर्ड मैंने लिखा है, हाँ लिखा है, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, नेक्स्ट लाइन, पूरा लाइन नहीं मैच करना है। और आपको जल्दी से जल्दी आप ये ट्राई करो कि आपका 25 सेकंड 30 सेकंड के अंदर में आप ये काम खत्म कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने लाइन तो नहीं छोड़ी है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको एरर एलिमिनेट करने के लिए अब आपको मन के अंदर में 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आप शुरू से उस पैसेज को पढ़ेंगे जो आपका लिखा हुआ पैसेज है और एक एक वर्ड मैच करेंगे कि दिस दिस, दैट दैट, इज, ऐसे ऐसे चेक करेंगे ना, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसे चेक करना भी नहीं है। आपको चेक कैसे करना है वो समझिए। आपने लाइन तो चेक कर ली कि भाई लाइन मैंने छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी पैसेज लिखा है बस उसी को पढ़ना है। ऊपर पैसेज में क्या था वो भाड़ में गया, आपको सिर्फ अपने जो भी पैसेज लिखा है बस उसको पढ़ना है। उससे क्या होगा, जैसे आप पढ़ रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, मान लो कोई भी सेंटेंस है कि ही इज ए मास्टर ऑफ ए स्कूल, या फिर इस टाइप कोई भी सेंटेंस है, तो ही की स्पेलिंग आपको आती है, इज की स्पेलिंग आपको आती है, उसके मास्टर की स्पेलिंग आपको आती है, सब कुछ। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अगर ये स्पेलिंग आती है, तो अगर आपको स्पेलिंग के टाइपिंग में कोई भी एरर की होगी तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा। आपका दिस की जगह पे हिस लिख दिया या फिर टी की जगह पे एस आ गया, तो आपको इतना तो पता रहेगा कि यार ये गलत है वर्ड, तो वहां पे आप ऊपर देख सकते हो। तो आप जब टाइप आपने रिटर्न जो भी आपने लिखा है पैसेज, अगर आप उसको पढ़ते हो ना, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वर्ड गलत लिखा है। अगर आपको कोई भी स्पेलिंग के अंदर में थोड़ा भी एरर लगता है कि यार ये स्पेलिंग सही नहीं है, तो आप उसी समय उसको करेक्ट कर लो। तो आपको एक एक वर्ड मिलाने की जरूरत नहीं है। ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा। एक एक वर्ड मिलाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको उसके बाद में भी टाइम बचता है, अगर आपका उसके बाद में भी टाइम बचता है, तब आप क्या करो कि अपना सेंटेंस पढ़ो। एक सेंटेंस पढ़ा और नीचे थोड़ा एक सेंटेंस पढ़ो, तो ऐसे ना स्क्रॉल करके अपना आराम से आप पूरे के पूरे पैसेज को चेक कर सकते हो कि हाँ मेरे अभी ये सही है कि नहीं है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मन के अंदर में एक और सवाल आपके हो सकता है कि क्या मेरा अगर पैसेज 10 मिनट में खत्म हो गया तो क्या मैं वापस से लिखना स्टार्ट करूं? नहीं, आपको वापस से लिखना स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आप ना वो बात वही हो जाएगी कि आप जो लाइन छोड़ते हो तो आपका गलती कैसे एकदम से बढ़ता है, परसेंटेज कैसे बढ़ता है आपका एरर का, वैसे यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। आपको बस पैसेज जो गिवन पैसेज है उसको खत्म करना है। बस एक चीज ध्यान रखो, गिवन पैसेज को खत्म करना है, ठीक है। आपको है ना बहुत ज्यादा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे को लगता है कि अगर आपकी स्पीड कम से कम, अगर आपकी स्पीड 35 भी है, तो आप ना आराम से एग्जाम के अंदर में क्लियर कर लोगे। देखिए आपको जो एग्जाम के अंदर में स्पीड चाहिए वो चाहिए 27 वर्ड पर मिनट, लेकिन एग्जाम के अंदर में कीबोर्ड कैसा होता है, आपका एनवायरनमेंट, आपका प्रेशर, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी वहां पे। तो आपको ना 35 पर वर्ड पर मिनट अगर स्पीड है तो आप ना बहुत चिल रही है, आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको 30 भी स्पीड है तो आप ना वरी मत कीजिए, क्योंकि आप बस एक चीज ध्यान रखना कि पेशेंस से काम लेना। अपने आपका जो होता है ना, थोड़ा भी अगर डर लग रहा है तो वो डर है ना आप मिटा देना। एग्जाम के अंदर में थोड़ी गहरी सांस लेना, फिर आप ना टाइपिंग को स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइपिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपका फोकस है ना कीबोर्ड के ऊपर में, स्क्रीन के ऊपर में, पूरा पैसेज में होना चाहिए। अगर आपका फोकस डाइवर्ट हुआ ना तो आपकी उंगलियां ना गलत जगह जाने लग जाएगी, तो आपको फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। एक और चीज, एग्जाम हॉल के अंदर में जब टाइपिंग होगा ना तो बहुत सारी आवाजें आएगी, चारों ओर से टाइपिंग की आवाज, कीबोर्ड की आवाज, टक 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 आवाज आती रहेगी। तो मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूं कि आपने जो भी टाइपिंग की प्रैक्टिस की होगी
वो उसी एनवायरनमेंट में की होगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से शांति के माहौल में जाके टाइपिंग की प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, थोड़ा हो हल्ला रख के गाने सुनते सुनते ऐसे प्रैक्टिस किए, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको आवाज़ें आती भी है, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं भी की है तो भी कोई इश्यू नहीं है। आपको अगर आवाज़ें आती है तो भी आपको ट्राई करना है कि आप फोकस्ड रहें, गहरी सांस ले। अगर आप थोड़ा भी पैनिक कर रहे हैं तो गहरी सांस ले और 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक जाएं, ना कि आप जल्दबाजी करें। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो आपका जो आप स्पीड आप सोच रहे हैं ना कि मैं बहुत जल्दी टाइप कर लेता हूँ, जल्दी टाइप कर लेता हूँ, ये आप जल्दी नहीं करेंगे। अल्टीमेटली आपकी चीजें जितना गलत वर्ड टाइप करेंगे ना, वो आपकी स्पीड को और स्लो करेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहना है। उसके अलावा और जो मेन चीजें क्या थी, एक तो आपको रीचेक मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा था कि डू नॉट स्किप एनी लाइन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रीराइट द पैसेज, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा मैंने ये ऑलरेडी चीज बता दी कि पहली लाइन और आपका किसी भी लाइन का पहला वर्ड और आखिरी वर्ड आपका गिवन पैसेज में और आप जो लिख रहे हैं उस पैसेज में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका कीबोर्ड को चेक कर लेना है। 10 मिनट का जो डमी पैसेज आता है उसके अंदर में मैंने सारे चीज जो भी मैं आपके लिए लिख के लेके आया था वो सारी चीज मैंने टाइपिंग के रिलेटेड आपको बता दी है। आई होप कि ये आपके लिए बेहतर साबित होगा और आपके लिए किसी भी तरह से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो मेन चीज है वो है आपका मेंस का जो एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैथ, इतना तो आपको पता ही होगा, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने प्री का एग्जाम दिया है। तो आपको एग्जाम के अंदर में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो चीजें तो आपको पता है। जैसे कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरी चीज कि अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं तो एक चीज आप है ना एग्जाम हॉल के अंदर में जा रहे हैं तो अगर आप जितना ज्यादा ना कैजुअल अगर आप पहन के जाएंगे कि मतलब जो भी आप कैजुअल पहन के जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो फिर अगर आपने ये जींस और शर्ट ये सब पहन लिया ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें कंफर्टेबल अगर आपको फील नहीं होगा तो आपके 2.5-3 घंटे एक ही जगह बैठना है ना, पसीना और ये सब नहीं होना चाहिए। तो कैजुअल्स पहन के जाना है। उसके अलावा जो भी अगर आपको कड़ा और ये सब जो हाथों के अंदर में पहनने वाला आपका रिंग, ये सारी चीज़ें आपको उतार देनी है। ये सब चीज़ें मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें पता होगी, लेकिन मेरा बताना आपके लिए ज़रूरी है। तो लास्ट मोमेंट पे आपकी ये गलती ना कर लो, बस ये चीज़ें। तो आपको क्या करना है, जितना आपका एक नॉर्मल सा टी शर्ट और एक आपका ट्राउजर वगैरह या फिर कोई भी चीज़ आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको बोतल, अगर आप लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना, ये आपका नॉर्मल चीज़ है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर वीडियो में पहले भी बोला हूँ अब भी बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हो, प्री के अंदर में तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि 1 ही घंटे का एग्जाम था, लेकिन ये आपका रहने वाला है लगभग 2.5 घंटे का एग्जाम। 2.5 घंटे के एग्जाम के अंदर में आपको हो सकता है थोड़ा प्यास लगे, तो बोतल आपके लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आप क्या हो सकता है, बहुत ऐसा नहीं कि आप कहना पूरी बोतल एक ही साथ में आधी बोतल खत्म कर दिए एक बार पीना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे सिप लेना स्टार्ट करना है, बहुत ऐसा नहीं कि पूरा पी जाओ फिर आपको इश्यू हो गए। दूसरी चीज़, अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हो ना तो आपको क्या करना है, आपको बीच में कोई भी मौका नहीं देगा उठने का। तो आपको क्या करना है, अगर वॉशरूम जाना है तो आपको क्या करना है ना कि आपको बीच के अंदर में तो कोई वॉशरूम जाने नहीं देगा। तो शुरू के अंदर में ही आपको अगर वॉशरूम आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपको जाना ही है। ये लाइन है ना, स्टार मार्क करके रख लो कि आपको वॉशरूम जाना ही है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। अगर आप 15 मिनट पहले जाके आए हो तो भी आपको जाना है, एक बार आपको जाके आ जाना है। जैसे घूमने जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस जो होता है ना, वहां पे कैसे जाते हैं वैसे आप जाके ही आना है। बस ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं वॉशरूम जाके ही बैठूंगा, नहीं तो फिर आपको एग्जाम हॉल के अंदर में आपको थोड़ा भी प्रेशर लगाना तो फिर आपका एग्जाम का वो आपका एग्जाम बर्बाद है, ये मान के चल लेना, क्योंकि 2.5 घंटे का एग्जाम है, बहुत है, इसको हल्के में मत लेना। प्रेशर आपको जो वॉशरूम है ना वो और ज्यादा तेज लग जाएगा जब आपका एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर में और ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये तो आपका बहुत बेसिक चीजें हो गई, लेकिन अब मैं एग्जाम के जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें हैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। आपके 4 सेक्शन है, तो आपका मतलब आपका 4 सब्जेक्ट्स है जिसमें 2 सेक्शंस है। पहले आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो है, आपको क्या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि शुरू के अंदर में ही वो लाइन से जाने का ट्राई करते हैं कि मैं लाइन से 1 से लगाकर 30 तक चला जाता हूँ या फिर 1 से 60 तक ये पूरा का पूरा ये कर लेता हूँ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको स्किप करना है जब भी आप किसी सवाल के अंदर में थोड़ा भी अटकते हैं या फिर आपको लगता है कि यार ये सवाल बहुत लंबा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी सवाल 3 लाइन से ज्यादा का है या फिर 3 लाइन का है, 3 लाइन पूरा का पूरा 3 लाइन का, तो आपको उसको फर्स्ट राउंड के अंदर में स्किप कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी अगर इजी सवाल भी मिलता है, अगर आपको सिंगल लाइन का सवाल भी मिलता है, लेकिन अगर आपको लगता है शुरू में आपको लगता है कि बहुत इजी है और अगर आप करने बैठते हो और आपको 20 सेकंड 25-30 सेकंड के बाद में भी वो आंसर नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार पजल हो जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार क्या था मेरे को इजी लग रहा है लेकिन कैसे करूं, ऐसे अगर आपको फंस जा रहे हो वहां पे,
तो आपको उस सवाल को स्किप कर देना है। आपको ईगो पे नहीं लेना है, आपको इजी को बार बार 3 बार एक ही समय पे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर वो इजी सवाल है तो आई गारंटी कि वो दूसरे राउंड के अंदर में बन जाएगा, लेकिन अगर आप उस समय पे अगर आप पजल हो चुके हो तो आप नेक्स्ट सवाल में बढ़ जाना है। उसके अलावा आई होप कि आपने उस मेथड से प्रैक्टिस की होगी जिस मेथड से मैंने शुरू से आपको बताया है कि आपको बीच के अंदर पेज को 2 भाग में डिवाइड करके एक लाइन बना देना है और उसके बाद में कॉलम वाइज आपको करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली करोगे तो आपको पता है एडीक्यूटी के वैसे ही आपके बुरे हाल है। उसके अंदर में फिर आप अपना पेपर उसके मांगोगे, फिर वो पेपर ना 2 मिनट बाद लेके आएगा। और मेंस के अंदर में फर्स्ट सेक्शन के अंदर में एक सेकंड बहुत क्रूशियल है। तो आपको क्या करना है, अपने जो गिवन पेपर है ना उस पेपर को ही बेस्ट यूटिलाइज करना है, ये आप ध्यान रख लेना। उसके अलावा पेन का मैंने ट्रिक पहले ही बता रखा है, आपको टॉप 10 ट्रिक बताया था कि जो टाइम सेव करने का। पेन आपको 2 अगर आप ले पाओ तो 2 पेन लेने का ट्राई करना है। कैसे कर ले सकते हो कि किसी एक इन्विजिलेटर से आप एक बार पेन ले सकते हो, दूसरे इन्विजिलेटर से दूसरी बार में पेन ले सकते हो। थोड़ा बहुत अगर वो घूम के कोई दूसरा आता है तो कि सर पेन नहीं मिला, ऐसा करके भी आप जो भी अपना तरीका है, अपना जुगाड़ है, आप बैठा सकते हो। और 2 पेन अगर उठाने का मौका मिले तो 2 उठाओ। अगर आपको मान लो कि कोई दे रहा है पेन तो आप एक बार ले लो, फिर दूसरा इन्विजिलेटर आए तो दूसरी बार भी ले सकते हो। कैसे भी हो 2 पेन रखोगे, दूसरा छुपा देना कीबोर्ड के नीचे, किसको क्या पता चलता है। लेकिन ये है कि 2 पेन रखोगे तो आप सेफ रहोगे, मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि आप सेफ रहोगे, लास्ट मोमेंट में अगर पेन बंद हो गया ना तो फिर आपकी लंका लगने वाली है, तो दूसरा कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। एक एक अपने फायदे का आपको ही सोचना है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपकी सारी चीजें तो मैंने बता दी है। उसके अलावा आपके है कि देखो कैजुअल ड्रेस, एडमिट कार्ड ये मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा वॉशरूम में बता चुका हूँ, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल में बता चुका हूँ, डू नॉट स्टक इन टफ क्वेश्चंस ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा हाईलाइट के ऊपर बात कर लेता हूँ। लोगों को क्या होता है इंग्लिश के अंदर में और जीके के अंदर में क्या रहता है कि बहुत ज्यादा एरर हो जाता है कभी कभी। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई सवाल को टिक करो, आपके मन के अंदर में एक अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं ये सवाल मेरे को इसका जवाब 100% आता है कि नहीं आता है। इंग्लिश के अंदर जीके में यही प्रॉब्लम रहता है कि कभी कभी लोगों में लगता है कि यार ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, शायद इन दोनों में से ही कुछ है, 50-50 वाला मामला रहता है। तो आपको जब भी कोई सवाल 50-50 वाले मामले के अंदर में अटक जा रहा हो ना, तो आप हमेशा और हमेशा उसको क्या करो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। उसको आपको ना सेलेक्ट करो आंसर को जो भी आपको लग रहा है, उसके बाद में उसको हाईलाइट करके आगे बढ़ो। मतलब सेलेक्ट एंड आपका मार्क एंड नेक्स्ट वो वाला जो ऑप्शन होता है ना, तो मार्क करके फिर नेक्स्ट करो, ताकि आपको क्या अगर लास्ट में टाइम सेव होता है, सेकंड सेक्शन में क्या होगा ना, टाइम आपके पास में बचेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर इस मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप इस मेथड से आगे बढ़ोगे तो आप इन सवालों को वापस से अपना रीचेक कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये टिप आपको हेल्प करेंगे। जीके और इंग्लिश में आपको हाईलाइट करके आगे बढ़ना है। मैथ्स के अंदर में डिजिटल सम वगैरह ऐसा कुछ ट्रिक्स लगा रहे हो, यूनिट डिजिट वगैरह, तो उनको भी हाईलाइट करना है ताकि आप रीचेक कर सको, ठीक है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे रीचेक करने हो तो आपके लिए आसान हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2 राउंड में ही पेपर को सॉल्व करना है। चलिए, आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम, और आप उस मेंस का एग्जाम को फोड़ के आओ, मचा के आओ, और इस साल ही आप नौकरी लेके आओ, ठीक है। बाकी कमेंट करके मुझे बताओ, अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो मैं वो भी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अल्फा को अगर ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, अल्फा को ज्वाइन कर लो। ओलियो बोर्ड की जो आपका 360 डिग्री किट है, वो अगर उसका फायदा उठाना है तो आप उसके अंदर में एलाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।